कि ध्यान न देव विकास के काम पर, ध्यान न देव विकास के काम पर तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। जनता से बड़ी हस्ती कोई नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसे लेकर पवन सिंह ने कहा कि मां का आशीर्वाद लेकर एक बेटा निकला है चुनाव लड़ने के लिए, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो वहीं बीजेपी सांसदों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। पवन सिंह ने कहा कि ध्यान न देव विकास के काम पर, ता कबले जिताई जनता मोदी के नाम पर। जनता से बड़ी हस्ती कोई नहीं हो सकता है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है, मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। 9 मई को मेरा नामांकन है। मां का आशीर्वाद लेके एक बेटा निकला है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ रहा हूं, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद पाके मेरा मनोबल और बढ़ गया है और मैं गदगद हूं सर। तो जब आप सुन रहा हूं कि मोदी जी 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान न देव विकास के काम पर, ध्यान न देव विकास के काम पर तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हम लोकल बनी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हो, उसके दुख में शामिल हो। पवन तो पवन है ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। चलिए चुनाव लड़ते ही ना हो भैया। और नामांकन हमारा 9 तारीख के बाद, 9 तारीख को मेरा नामांकन है। और रही बात हस्ती की, तो जो जनता है वही किसी को, जनते हमार केहू के बनावेले, जनते हमार केहू के हस्ती बनावेले, तो जनता से बड़ी हस्ती कोई नहीं हो सकता है। बहरहाल अब भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को उनके बड़े भाई यानी कि पवन सिंह ने उन्हें खुद बुलाने को लेकर जवाब दे दिया है। अब तो छोटे भाई को आना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही पटना आए खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के चुनाव प्रचार में बुलाए जाने को लेकर ये कहा था कि अगर बुलाएंगे तो हम जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते हैं। सुनिए खेसारी लाल यादव का ये बयान। जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हम तो जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखे। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ कि वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं और हमारी जहां भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा है। खेसारी जी, लगातार आप चुनाव को लेके ये बात कहते हैं कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। इस बार 400 पार के बार नारे लग रहे हैं, इसको कैसे देखें? वो राजनीति विषय है, वो 400 पार होगा कि 800 पार होगा वो नेताओं का विषय है। मेरा विषय है बिहार का विकास का। अगर हम सभी मिलकर बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के विकास के लिए कोई दूसरा बात करना है, क्योंकि मजबूर हम ही हैं, परेशान हम हैं, कोई नेता नहीं। नेता के बच्चे तो अच्छे से पढ़ ही लेते हैं, नेता के बच्चे तो अच्छे एसी में रहते ही हैं, नेता के बच्चों के पास पैसे की भी कमी नहीं है, उनका हेल्थ का भी इशू नहीं है। रीजन है कि उनके पास पैसे हैं तो उनके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है नहीं। इशू हमारे भोजपुरी के बिहार के लोगों के लिए है जिनके पास रोजगार नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। तो रोजगार मुझे लगता है कि हमें खुद ही कमाना पड़ेगा। हम किसी नेता से आशा करते हैं, हमारी ये गलती है कि हम किसी पे आश्रित हो जाते हैं। कोई भी आएगा, बदलेगी, ये होगा वो होगा, सिर्फ वादे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जनता को, बिहार के हर उस जनता को अपने बच्चों के लिए खुद ही खड़ा होना चाहिए। तेजस्वी यादव के बाद क्या खेसारी भी मैदान में रहेंगे? मैदान में क्या राजनीति में एंट्री करेंगे खेसारी? देखिए, लोगों का भला करने के लिए और विकास करने के लिए जरूरी नहीं है नेता बनना। आपके अंदर विचारधारा अच्छा है, आपके मन में अगर किसी के लिए सेवा भाव है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप नेता बन के ही दुनिया का सेवा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैं जहाँ तक रहा मेरा सवाल, तो मेरा भी कोई इरादा है नहीं चुनाव लड़ने का और ना ही मैं उस चुनावी मुद्दे में होंगी। मेरा विषय सिर्फ ये है कि भोजपुरी में
उन लोगों का अलग विषय है, मेरा अलग विषय है कि मैं अपने भाषा को कहाँ लेके जाऊँ, अपने भाषा को जितना ऊपर लेके जाऊँ, सिनेमा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो एक जिम्मेदारी बिहार की और भोजपुरी भाषा की है हमारे ऊपर, मैं उसी को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोई सॉन्ग नहीं आ रहा खेसारी जी का? लगातार सॉन्ग तो आ ही रहे हैं और एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है हमारा रंग दे बसंती, जो कि बहुत बिग बजट की सिनेमा है और आज मल्टीप्लेक्स में हर जगह, चाहे वो गुजरात हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, पहली भोजपुरी फिल्म होगी जो इतनी बिग बजट की होगी और दूसरा कि हर जगह मल्टीप्लेक्स में लगेंगे। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर अपनी भाषा की चीज़ें अगर बड़ी लेवल पे आती है तो आप भी कोशिश करिए कि उसको पुश करें और उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जब करेंगे तो अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। बता दें कि काराकट लोकसभा सीट में पवन सिंह का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह से होगा। चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को काराकट लोकसभा सीट में मतदान होंगे और 4 जून को वोटों की मतगणना की जाएगी, जिसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि काराकट की जनता ने किसे अपना किंग चुना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।